भगवान के उपदेशों की एक सुंदर कहानी। दुनिया में दो चीजें बहुत ही खतरनाक है, पहला वजन और दूसरा वचन। वजनदार वस्तु व्यक्ति को दबाकर मार देती है और तीक्ष्ण वचन व्यक्ति में घुसकर उसे मार देते हैं। वजन से तो व्यक्ति फिर भी एक बार मरेगा, वचन से व्यक्ति हर क्षण मरता है। जैसे वचन खतरनाक है, वैसे ही इन वचनों में मुक्ति दिलाने की भी शक्ति है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की माता चूलनी का दृष्टांत शास्त्रों में हमें मिलता है। चूलनी के पति यानी कि ब्रह्मदत्त के पिता छोटी सी उम्र में ही अपने राज्य को छोड़ स्वर्ग की ओर प्रयाण कर चुके थे। उनके दोस्तों में से एक दोस्त दीर्घराजा उनका राज्य पालन करने आए थे। ब्रह्मदत्त की माता चूलनी और दीर्घराजा में प्रेम प्रज्वलित होने लगा। ब्रह्मदत्त को भनक लगने पर उसने कई तरीकों से दीर्घराजा को सावधान किया। ब्रह्मदत्त की हरकतें देख दीर्घराजा टेंशन में आने लगा और उसने अपनी प्रेमिका चूलनी को कह दिया, या तो ब्रह्म या तो मैं। माता का मातृत्व सूख गया। माता ने ब्रह्मदत्त की शादी करवाकर उसके लिए तैयार किए गए महल में उसे भेजा और उसने अपने पुत्र को मारने के लिए महल में आग लगा दी। महल लाख से बना हुआ होने की वजह से उसमें बहुत जल्दी से आग लिपटने लगी। ब्रह्मदत्त को उसके दोस्त ने वहां से बाहर निकाला और बचा लिया। फिर वो ब्रह्मदत्त बहुत भटका और अंत में दीर्घराजा को हराकर अपना राज्य फिर से लिया। तब चूलनी भी वही थी। उसे पता था कि अब मुझे रहने में दिक्कतें होगी। उसके लिए उसने दीक्षा ले ली और जिन वाणी सुनकर जो कुछ भी परिवर्तन आना था वो आ गया। पर पुरुष गामिनी, ऐसी वह स्त्री परम पुरुष गामिनी बन गई, यानी कि मोक्ष में केवल ज्ञान पाकर गई। खुद के पुत्र को मारने वाली ऐसी भी स्त्री इतने कठोर उपसर्ग करने के बाद भी यदि केवल ज्ञान प्राप्त कर ले तो बाकी तो सबकी क्या बात करनी। इसलिए ही तो जिन वचन के पावर को बताने के लिए श्री सूयकडांग सूत्र में कहा है कि वैसे भी पापी से पापी जीव भी भगवान के उपदेश से उसी भव में सिद्ध हो गए। यदि सिद्ध बनना हो तो प्रभु वचनों को सुनना पड़ेगा। कुछ सुनेंगे तो कुछ बनेंगे। इसी के साथ ये संदेश भी क्लियर है, किसी की भी निंदा करने का इसलिए हमें अधिकार नहीं दिया गया है क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा जीव किस तरह की पात्रता लेकर बैठा है, कौन सा जीव कब सिद्ध होगा। जय जिनशासन, जय महावीर।